हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में। ठीक है। इससे पहले हमने ट्रांसजेनिक प्लांट्स को डिस्कस किया था। अगर आपको ट्रांसजेनिक प्लांट्स समझ आ चुका है तो ये टॉपिक आपके लिए पढ़ना बहुत आसान है। एक्चुअली अगर आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से समझा है तो अब आपको ये जो सारे टॉपिक्स हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाले हैं। ठीक है ना। सो ये सारे टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे समझ आने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारे पास ट्रांसजेनिक एनिमल्स में? हमारे पास क्या है कि पहले मैंने आपको बताया था ट्रांसजेनिक प्लांट्स के बारे में। ठीक है कि उनके अंदर जो है वो रिप्रोडक्शन करवाना बहुत आसान होती है, इसलिए टिश्यू कल्चर के ज़रिए ईजीली एक सेल से कंप्लीट प्लांट बनाया जाता है। सो उनके अंदर ट्रांसजेनिक प्लांट्स तैयार करना बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन उनके लिए एक ख़ास तरह का प्लाज्मिड होता है जिसे TI प्लाज्मिड कहा जाता है, और भी बहुत कुछ हमने डिस्कस किया था। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स की। सो यहाँ पे क्या है कि जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं, ठीक है ना, तो हमने क्या किया है, जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाना भी शुरू कर दिए हैं। ठीक है ना। ये क्या हुआ कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसके बारे में हमने फ़र्स्ट वीडियो में ही डिस्कस किया था, जब हमने इस चैप्टर की फ़र्स्ट वीडियो डिस्कस की थी। उसमें कि वो क्या होता है कि हमारे पास जो DNA होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या की जाए, अगर फ़ॉरेन जीन को इंसर्ट किया जाए तो क्या होता है। अब हमने एक चीज़ ये फ़ॉरेन जीन लगा दी है, अब ये फ़ॉरेन जीन किसी में से निकाली भी तो होगी। तो मतलब एक चीज़ में से ये फ़ॉरेन जीन आई है, एक चीज़ में लगाई है। इस तरह के प्रोसेस को क्या कहा जाता है कि ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में होता है। ये इस तरह के प्रोसेस जो होते हैं, ठीक है ना। और इस तरह के प्रोसेस को हमने रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में हमने डिस्कस किया था। ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या है कि ये जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं ये फाइनली अब तैयार होना शुरू हो चुके हैं। ठीक है ना। अब क्या है कि हमने अभी तक जो भी पढ़ा था, हमने उसमें जो जिक्र किया था वो प्लाज्मिड का किया था। इस तरह की मैं चीज़ें बनाती रही थी और आप लोगों को समझाती रही थी कि भाई ये प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड है। लेकिन अब हम एनिमल्स डिस्कस कर रहे हैं। एनिमल्स के अंदर कोई प्लाज्मिड का हम डिस्कशन नहीं करेंगे, यहाँ पे प्लाज्मिड नहीं यूज़ होगा। सो भाई क्या यूज़ होगा, यहाँ पे क्या किया जाएगा कि जो एग होता है, फीमेल के अंदर जो एग होता है उसके अंदर जो ओवम होता है, ठीक है ना, उसके अंदर जो DNA होगा वो माइक्रो इंजेक्ट किया जाएगा। मतलब इंजेक्शंस जो होती हैं, ठीक है, उनकी अगर नीडल बहुत पतली होगी, ठीक है, बहुत पतली नीडल्स अगर यूज़ की जाएँ तो उनके ज़रिए उस DNA को ओवम के अंदर डाला जाएगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स को तैयार कर सकते हैं। अब हमें मालूम है कि हम लोग पढ़ते हैं, जो कि हमने आई थिंक सेकंड वीडियो जो कि हमने एप्लीकेशंस नहीं बल्कि थर्ड वीडियो में जब हमने एप्लीकेशंस डिस्कस की थी रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी की, उसमें हमने जिक्र किया था बोविन ग्रोथ हार्मोन का। ठीक है। जो कि किसे दिया जा रहा था, काउस को दिया जा रहा था। क्यों दिया जा रहा था? ताकि उनकी जो उनके अंदर जो मीट की प्रोडक्शन है वो क्या हो सके, लीन हो सके। मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा मीट हो जिसके अंदर फ़ैट की जो क्वांटिटी हो वो कम हो, और जो मिल्क की प्रोडक्शन है वो क्या हो सके, वो ज़्यादा हो सके। ठीक है। इसलिए हमने जो है उन्हें बॉविन ग्रोथ हार्मोन हमने उन्हें दिया था। इसका हमने तब जिक्र किया था। ठीक है ना। अब बात यह आ जाती है कि जो काऊ है वो क्या है, एक एनिमल है, तो उसके अंदर तो कोई प्लाज्मिड होगा नहीं। तो फिर सिंपल सी बात वही आ जाती है कि इसका जो ओवम होगा उसके अंदर क्या किया गया होगा, माइक्रो इंजेक्ट की गई होगी। मतलब ऐसी इंजेक्शन जिसकी जो नीडल होगी वो बहुत ज़्यादा पतली होगी, बहुत ज़्यादा माइक्रो होगी, उसके ज़रिए DNA इसके ओवम के अंदर शामिल कर दिया गया। और इस तरह से उससे क्या किया, ऐसा मीट और ऐसा मिल्क प्रोड्यूस करना शुरू किया जो कि क्या है, हमारे लिए फ़ायदेमंद है। या हम कह सकते हैं कि लीन मीट प्रोड्यूस कर रही है, या फिर जो मिल्क है उसकी प्रोडक्शन क्या है, ज़्यादा है। मतलब एक तरह से ये वेलफेयर के लिए क्या है, फ़ायदेमंद है। ठीक है ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। ठीक है ना। अब क्या हो गया, ये हमने यहाँ तक बात डिस्कस कर ली। सो क्या है कि हमारे पास ये जो प्रोसेस है जिसमें हम कह रहे हैं कि हमने भाई माइक्रो इंजेक्ट किया है DNA। सो ज़रूरी नहीं है कि 100% केसेस के अंदर वो DNA प्रोड्यूस भी हो। ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है। सो होपफुली, मतलब उम्मीद है कि इस तरह से होता है, और बहुत सारे केसेस में हुआ भी है। और इस तरह से नहीं है कि हर केस में हुआ है, हर कुछ केसेस में नहीं भी हुआ है, बल्कि आप कह सकते हैं कि हो भी सकता है इस तरह से और नहीं भी हो सकता। लेकिन प्लाज्मिड का यूज़ हरगिज़ नहीं होगा। ठीक है ना। सो अब क्या है कि ये जो प्रोसेस है जिसे हम कह रहे हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ये तैयार किए गए हैं, हम कह सकते हैं फ़िशेज़ में, चिकन में,
काउज़ हैं, पिग्स हैं, रैबिट्स हैं, शीप्स हैं, ठीक है, इन सब को जो है वो यूज़ किया गया है ताकि मतलब ट्रांसजेनिक एनिमल्स इन सब के तैयार किए गए हैं। ये सारे जो हैं इनको एज ए ट्रांसजेनिक से यूज़ किया गया है, मतलब एज ए इनके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के ज़रिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ किया गया है। ये प्रोसेसेस यूज़ किए गए हैं इनके अंदर ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो मीट है या ज़्यादा से ज़्यादा जो वैरायटी है या ज़्यादा से ज़्यादा इनके अंदर से जो भी चीज़ हमें प्रोड्यूस करनी है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो सके, ठीक है ना। हैवियर एंड बिगर वैराइटीज़ हमें प्रोड्यूस करने के लिए ये प्रोसेस यूज़ किया गया है, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसजेनिक ट्राउट जो होती है वो भी फार्म की जाती है। ट्राउट एक फ़िश का नेम है, ठीक है, वो भी क्या की जाती है, फार्म की जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो ट्रांसजेनिक फार्म एनिमल्स होते हैं ना, मतलब ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर फॉरेन जीन इंसर्ट की गई है, ठीक है ना, ये क्या किए जाते हैं, इनको यूज़ किया जाता है ताकि हम प्रोड्यूस कर सकें। इनको बनाया क्यों गया है, ताकि हम प्रोड्यूस क्या करना चाह रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट। मतलब बायोटेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट क्या हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि हमारे लिए क्या हो, ज़्यादा फ़ायदेमंद हो, ठीक है ना। बायोटेक्नोलॉजी में एक्चुअली हम क्या पढ़ते हैं कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनकी ही वेलफेयर के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमें क्या चाहिए, अगर एक चीज़ पहले 2 दिन में ख़राब हो रही तो हम चाह रहे हैं कि अब वो 4 दिन में ख़राब हो, तो ये क्या है, हमारे लिए फ़ायदा है। तो इस तरह के काम करने के लिए हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास जो क्या कहा जाता है कि जो ट्रांसजेनिक काल्फ होती है, ठीक है ना, उसको क्या किया गया है, बनाया गया है, ठीक है ना। अब किस तरह से बनाया गया है कि वो क्या कर सकती है, जो ह्यूमन का जो मिल्क होता है जिसे लैक्टोफेरिन कहा जाता है, वो प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है ना। अब काल्फ क्या है, हमारे पास वो ह्यूमन तो है नहीं, सो फिर भी वो प्रोड्यूस कर सकती है, मतलब उसके पास ऐसी कैपेबिलिटी होगी कि उसके अंदर उस मिल्क के अंदर क्या होगा, आयरन ट्रांसपोर्ट करने का मैकेनिज़्म होगा, मतलब वो आयरन को ट्रांसपोर्ट कर पाएगी। मतलब उसके अंदर ऐसी जीन ह्यूमन में से निकाल के लगा दी गई है कि अब वो आयरन को ट्रांसपोर्ट कर सकती है। उसके अलावा उसके बाद अब कैपेबिलिटी है कि वो एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी में भी काम कर सकती है। मतलब हमने क्या किया है, ह्यूमन में से एक ऐसी जीन लेके निकाल दी है और उस जीन जिसके अंदर ये सारी कैपेबिलिटीज़ थी, ठीक है, फिर हमने उस जीन को उठा के लगा दिया है किसके अंदर, इस काल्फ के अंदर। अब ये क्या कर सकती है, प्रोड्यूस कर सकती है ऐसा मिल्क जैसे ह्यूमन प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है। सो अब ये हमारे पास क्या हो गया, ये जो हमारे पास जो काल्फ है ये हो गई हमारे पास ट्रांसजेनिक काल्फ हो गई, और ये हमारे पास क्या है, ट्रांसजेनिक एक एनिमल है, क्योंकि ये एक एनिमल है। सो इस पूरे प्रोसीजर को हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, हमारे पास इसको हमने जेनेटिकली इंजीनियर्ड कर दिया है अब हमने। और ये सारा प्रोसेस क्या है भाई, हमने जेनेटिकली इंजीनियर कर दिया, और ये हम किस में पढ़ रहे हैं, ये एनिमल्स में पढ़ रहे हैं। तो अब ये क्या है, सारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं, ठीक है। सो आज हमने पढ़ा ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।